जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का एक नया टॉपिक और वो है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। ये है क्या दोस्तों? अपन ने इससे पहले के 4 वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल E या विद्युत धारा I की उत्पत्ति को अपन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल E और विद्युत धारा I की उत्पत्ति हो रही है। इसी को, इस धारा को ही अपन कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस आवेश को प्रेरित आवेश कहा जाता है। अपने को इसी के फॉर्मूले ज्ञात करने हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर अपन ने सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा अपन ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग, और उस प्रयोग से अपन ने समझा कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अपन ने फैराडे के नियम पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों? फैराडे के नियम। फैराडे का जो द्वितीय नियम था उसकी बात कर रहा हूँ। फैराडे का द्वितीय नियम आपको अच्छी तरीके से याद होगा। फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में E तथा I उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरा नियम दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या नियम था? E = d∅b अपॉन dt। ये इसका फैराडे का द्वितीय नियम है। फिर इस नियम के अंदर यदि अपन लेंज को भी अप्लाई करते हैं, इसके बाद फैराडे के नियम के बाद अपन ने पढ़ा था लेंज का नियम, और लेंज के नियम के कारण ही फैराडे के द्वितीय नियम में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसको इस तरीके से समझे तो ये कह सकते हैं कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा। अब दोस्तों ये तो पुराना था। अब अपने पास फैराडे का नियम रहा E = d∅b अपॉन dt। अब ये तो अपने को पता चल गया। उसके बाद अपने को ज्ञात करना है विद्युत धारा का फॉर्मूला। किसका ज्ञात करना है? विद्युत धारा का फॉर्मूला ज्ञात करना है। अपन ने एक ओम का नियम पढ़ा हुआ है, V = IR। ये ओम का नियम है। यहाँ पे यदि I का फॉर्मूला बनाए तो अपने पास आएगा V/R। दोस्तों इसके बाद अपन ने विद्युत धारा वाले चैप्टर में एक चीज एक और पढ़ी है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल पढ़ा है, यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब सेल के टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। दूसरा, ये विद्युत वाहक बल है। अब दूसरा कह रहा हूँ टर्मिनल वोल्टता। जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ही सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। मतलब अपन नॉर्मली रैंडमली अपन समझ सकते हैं E और V लगभग बराबर होता है। एक कह सकते हैं, होता नहीं है, लेकिन कभी कभी अपन V को E भी लिख सकते हैं और E को V भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास विद्युत धारा का फॉर्मूला आ जाएगा। विद्युत धारा क्या आ जाएगा? विद्युत धारा I = अपने पास V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा इसमें? E/R। बोले सर आप ये ऐसा लिख ही क्यों रहे हो? क्यों लिख रहे हैं? उसका कारण ये है कि उसमें भी विद्युत वाहक बल था और यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल है, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे E का मान लिखते हैं तो क्या होगा? एरो लगा देता हूँ। I = d∅b अपॉन dt अपॉन R। ये है अपने पास I = इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/R d∅b अपॉन dt। ये अपने पास प्रेरित विद्युत धारा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है दोस्तों? प्रेरित विद्युत धारा का सूत्र है। इसके अंदर एक चीज और चाहे तो अपन ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? ये कहें कि कुंडली में घेरों की संख्या n है। जिस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उस कुंडली में घेरों की संख्या n है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से? ये ऐसे
n से, तो यहाँ पे भी n आ जाएगा और यहाँ पे भी n आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, प्रेरित विद्युत धारा का सूत्र है, प्रेरित विद्युत धारा का सूत्र। अब दोस्तों ये बात समझ में आ जाए अपने को, तो अपने को बड़ा सिंपल सा प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतने में सही हो जाएगा। I इजिकल टू क्या होता है, विद्युत धारा इजिकल टू होता है आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा इजिकल टू क्या होता है, आवेश अपॉन समय। अगर अल्पांश आवेश लें तो हो जाएगा dq अपॉन dt। यदि dq का फॉर्मूला बनाया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, dq इजिकल टू i dt। i का वैल्यू यहाँ से लिखें, ये रहा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, dq इजिकल टू माइनस ऑफ n अपॉन r d फाई b अपॉन dt इंटू dt। आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो इस dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, dq इजिकल टू माइनस ऑफ n अपॉन r d फाई b। ये बड़ा आसान चीज़ है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अपने को क्या, जहाँ जहाँ d दिख जाए, इससे पुराने कॉन्सेप्ट में फर्स्ट चैप्टर में भी आया है, चैप्टर नंबर 4 में भी आया है और अभी भी आ रहा है, ये है चैप्टर नंबर 6। तो इसके अंदर भी अपने को क्या पता है, d जहाँ जहाँ जाए इसका मतलब अपने को समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन समाकलन करेंगे, लिख देंगे समाकलन करने पर ये लिखेंगे dq इंटीग्रेशन ऑफ dq इजिकल टू माइनस ऑफ n अपॉन r कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख देते हैं, और ये आ जाएगा d फाई b। और कहाँ से कहाँ तक मान लेते हैं, इसका पहले वाला चुंबकीय फ्लक्स जो था फाई b1 था, फिर इसका फाई b2 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ दोस्तों लिखता हूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा अपने पास, एक बार फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dq इजिकल टू माइनस ऑफ n अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ d फाई b। क्या माना है यहाँ पे अपन ने, इसका मान लेते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तब उसका चुंबकीय फ्लक्स कितना था, फाई b1। जब परिवर्तन हुआ तो फिर क्या हो गया, फाई b2। ठीक उसी तरीके से जैसे अपने पास पहले 1 रुपया था, फिर किसी ने रुपए दिए तो अपने पास 2 रुपए हो गए, तो 1 रुपये से 2 रुपया, इस तरीके से। dq का समाकलन q होता है इजिकल टू माइनस n अपॉन r। इसी तरीके से d फाई b का क्या होगा दोस्तों, फाई b1 फाई b2। समाकलन करते हैं तो समाकलन के बाद करने के बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो q इजिकल टू आ जाएगा माइनस n अपॉन r फाइव b2 माइनस फाइव b1। जो पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं, जो रोज़ क्लासें अटेंड करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि ये किस तरीके से आया है। बाकी नॉर्मल जिसको नहीं पता है उसको बताता हूँ कि लिमिट कैसे रखते हैं। इसकी जगह पे पहले ये लिखना है, इस पूरे की जगह पे पहले ये लिखना है, फिर माइनस लगाकर ये लिखना है। ये हो गया अपने पास उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और आपके पास ये जो दोनों सूत्र आ रहे हैं, ये है प्रेरित आवेश का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत धारा का सूत्र ये है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित आवेश का ये सूत्र है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।